तो हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एडमिन पैनल को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे और अपनी ई कॉमर्स को कैसे मैनेज करना है इस एडमिन पैनल के द्वारा ये सारी चीज़ें समझेंगे। और साइड ब्राइड के द्वारा जब भी वेबसाइट कंप्लीट करने के बाद आपको एडमिन पैनल हैंड ओवर होगा तो आपको एक कोड दिया जाता है। उस कोड के द्वारा ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड आपका खुलता है। बाई चांस अगर वो आप कोड याद नहीं रहता है या फिर आपको उस कोड को बदलना है या फिर आपने किसी और पर्सन को दे रखा था जिससे अभी आपको उसको यूज़ नहीं करना और बाकी इसका रीसेट करना है कोड ताकि वो पर्सन यूज़ ना कर पाए, या किसी भी रीज़न से अगर आपको कोड रीसेट करना है तो यहाँ से आप रीसेट कोड के बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना 5 डिजिट का कोड को रीसेट कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे को नया मैं कोड रख देता हूँ कोई सा भी 78546। तो मेरा वो कोड अब ये चेंज हो जाएगा और इस कोड के द्वारा से अब मैं दोबारा से जब भी एंड वैल्यू में एंट्री लूँगा तो उस कोड से एंट्री लूँगा। तो ये थी एक बात। अब हम बाकी सारी चीज़ें समझते हैं कि कैसे-कैसे क्या सारी चीज़ें काम करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है हमारा वो होता है ऐड न्यू प्रोडक्ट का। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप जाना। अब यहाँ से मैं कुछ डिटेल पहले से ही लिख के रखा हूँ तो ऐड न्यू प्रोडक्ट ये सारी डिटेल भरते ही के साथ ही हो जाएगा। मैं एक डेमो के लिए एक चीज़ बना देता हूँ। डेमो के लिए अब मैं ये फेस वॉश की कैटेगरी में जिस कैटेगरी में अगर आप ये सिलेक्ट करोगे उसी कैटेगरी के अंदर वो दिखेगा। बस इसलिए ये ज़रूर सिलेक्ट कर लेना अच्छे से। बाकी ये कुछ उसके बाद सेलिंग इन्फॉर्मेशन आपको जो भी रखना चाहें आप वहाँ से रख सकते हैं। सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो भी आप में रखना चाहें। डिस्काउंट आप कितना देना चाहें वो सारी चीज़ें आप लिख के मैं यहाँ सारी चीज़ें पहले ही एक डेमो के लिए लिखा हुआ। यहाँ पे आप सारी चीज़ें रख के फुल डिस्क्रिप्शन पे जो भी आपको उस प्रोडक्ट का शो करना हो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमें से याद रखना है कि जब भी हम प्रोडक्ट की इमेजेस सेलेक्ट करेंगे तो हमें 500 केबी से वो इमेजेस लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर 500 केबी से ज़्यादा होगी फिर ये दिक्कत कर सकता है या फिर ये क्रैश हो सकती है। इसीलिए देख के हमें 500 केबी से रिड्यूस्ड वाली इमेजेस यूज़ करनी है। अब मैं यहाँ से इमेजेस 3 हम अलग-अलग वैरायटी की इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही इमेज डेमो के लिए सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मैं सबमिट प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूँगा, मेरे से 5 डिटेल्स और माँगेगा। मैं इस 5 डिटेल्स को भी जल्दी-जल्दी से फुल कर देता हूँ। तो मैंने अपनी जगह जैसे कि प्रोडक्ट को कर दिया है, अपलोड कर दिया है। अब मैं अपने प्रोडक्ट कैसे चेक करूँगा मेरी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखो मैंने ये वाला किया तो प्लम ग्रीन पे मेरा ये आया। ये वाला मैंने प्रोडक्ट अपलोड कर रखा था मेरी वेबसाइट पे। ये वाला प्रोडक्ट शो कर रहा है प्लम ग्रीन टी पॉट क्लीनिंग फेस वॉश। तो मैंने एक ही में इंस्टॉल देखी थी इसी तरीके की स्टॉक रूपा की सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें शो हो रही है। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो परचेज़ कर सकता हूँ। तो ये हुई हमारी एक चीज़ कि प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स डाल के। अब है हमें अगर प्रोडक्ट को एडिट करना है तो एडिट कैसे होगा? तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं इस एडिट बटन पर क्लिक करूँगा जो हमने अभी भी किया था उसको यहाँ से ला सकते हैं। अगर हम उसकी कैटेगरी बदलनी है यहाँ से हम उसकी कैटेगरी बदल सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ करनी है मैं यहाँ करके अपडेट प्रोडक्ट पे करेंगे तो उसका अपडेट हो जाएगा प्रोडक्ट। हमें कोई प्रोडक्ट को पिन करना है अभी जैसे कि हमारी जो ई-कॉमर्स पे 4-5 प्रोडक्ट पहले से पिन होके आते हैं। जैसे कि ये 4 प्रोडक्ट है ये पिन हो रखे हैं। हमें कोई और प्रोडक्ट को पिन करना है तो हमें यहाँ से जाके उसको अनपिन पहले वाले 4 को जो उनको अनपिन करना पड़ेगा या फिर आपको इसको भी करना है तो इसको पिन कर देना। यहाँ पे 100 लेकिन 4 ही प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ 4 टू 5। तो सबसे ऊपर वाला पिन वाला प्रोडक्ट पहले शो होने लग जाएगा फिर। तो ये वाला हमें हमें अब शो होने लग गया। तो ऐसा ये वाला होता है। अब पिन प्रोडक्ट करने के बाद उसके बाद अगर आपको ऑर्डर की मैनेजमेंट आपको देखना है कि आपका ऑर्डर कहाँ पे आया है, कैसे आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये एक ऑर्डर आया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऑर्डर की सारी चीज़ें बताएँगी कि ऑर्डर कौन-सा ऑर्डर है, उसका प्राइस कितना, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर आया है, ट्रांसपेरेंट से पहले ये सारी चीज़ें सिटी एड्रेस में उसका एड्रेस लिख के आएगा। पेमेंट मोड में सारी चीज़ लिख के आएँगी। अब अब क्या करना है अगर आपका सीओडी जैसे कैश ऑन डिलीवरी आया है, ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। आपको स्टेटस नॉट डिलीवर्ड है, अगर आपको स्टेटस चेंज करना है, आपने उसका ऑर्डर देखा, कन्फर्म हो गया ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ हो गया तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं तो ऑर्डर डिलीवरी कन्फर्म। अगर उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है या फिर उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो यहाँ से आप उस चीज़ को कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्टेटस पे नॉट डिलीवर्ड लिखा था, अब यहाँ पे स्टेटस पे डिलीवर्ड लिख के आ जाएगा।
तो यहाँ से आप ऑर्डर मैनेज करना है, उसकी अगर बिल आपको जनरेट करना है, पीडीएफ का आप क्लिक कर दोगे, उसका बिल जनरेट होकर आ जाएगा। ये एक डेमो था, तो डेमो के लिए मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट और कस्टमर पेज, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल आती है, कोई वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट पे फॉर्म फिल करता है तो आता है। मेन बैनर पे यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 बैनर दिख रहे होंगे। इसको आपको फिलहाल तो ऐसा छेड़ना नहीं है। इसका जो सबसे पहली वाली जो इमेजेस होती है आपकी वेबसाइट पे, ये वाली जो बड़ी इमेजेस लगी रहती है, इस इमेजेस को आप यहाँ से बदल सकते हो अपलोड पे करके। यहाँ पे आपको एक इमेजेस, अगर आप एक ही इमेजेस वैसे तो तीनों में लगा दोगे तो आपकी ये जो पहली जो फ्रंट इमेजेस है वेबसाइट की वो बदल जाती है। गैलरी मैनेजमेंट जहाँ मैनेजमेंट में आपको 4 फोटोज मिलता है। ये 4 कौन सी फोटोज होती है, कैटेगरीज की फोटोज होती है। अ, तो अगर आप यहाँ पे जब भी ये 4 फोटोज अपडेट करेंगे तो ये आपके 4 फोटोज ये वाली होती है। जैसे पहला सीरम दे रखा है, फेस वॉश दे रखा है, सनस्क्रीन दे रखा है, तो ये जो 4 कैटेगरीज होती हैं, वो 4 कैटेगरीज की अगर आपको आपकी वेबसाइट में कैसे भी होंगी वो सारी यहाँ से चेंज हो जाती है। यहाँ से आप जब पुट करोगे तो 4 कोड यहाँ से आपकी वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। उसके बाद एडिट्स, गैलरी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ देख लिया आपने। एडिट स्लोगन से आप अपनी वेबसाइट का पूरा कंटेंट चेंज कर सकते हो। जो भी आपकी वेबसाइट में लिखा रहता है ऊपर से नीचे तक का मिडिल कंटेंट सेक्शन या जो भी आपने आपकी वेबसाइट में होगा वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो सकती है, आराम से ईजिली हो सकती है। अगर आप वो पूरी वेबसाइट ही वो अच्छे से वो करनी है तो कर सकते हो। एडिट कैटेगरी में जाके आप एडिट कर सकते हो सारी कैटेगरी को। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें तो इतनी ही था इस वीडियो में बस।